हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू गंगार मेहता। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इंटर का सेट 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 आज स्टार्ट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है ये क्लास लंबी रहेगी। और एक बात बताऊं, आप लोग जो है पूरी क्लास नहीं देखते हैं। आप देखिएगा, पूरी क्लास देखिएगा, चाहे हाफ हाफ करके देखिएगा। अगर देखो क्लास लंबी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आधा देखेंगे आधा नहीं। देखो, अपने भविष्य के साथ आप खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास को देखोगे तो कुछ समझ में ही आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कुछ गलत चीज है इसमें, और गलत बात है कि गलत पढ़ा रहे हैं या गलत है, कुछ भी सही। और पढ़ाई से रिलेटेड सबसे मेन चीज है आज के भविष्य के लिए वो पढ़ाई है। और आप लोग क्लास को कंप्लीट देखिएगा। 2 बार में देखो, लेकिन कंप्लीट देखो। सही है। मेरा कहने का मतलब यही है। बस आप अपने साथ खुद अन्याय कर रहे हो। एग्जाम आ रहे हैं और आप कंप्लीटली वीडियो नहीं देख पाते हो। कंप्लीट देखो, अगला क्वेश्चन करो। आपको भी ये लगना चाहिए। और आप कमेंट्स बॉक्स में करो, कमेंट्स बॉक्स में ये लिखा करो कि सर अगली क्लास कब आएगी, कितनी जल्दी, कि जल्दी जल्दी कराइएगा सर, ज्यादा से ज्यादा क्लास आप भेजा करें, जिससे कि हमारा 2020 और 90 ये सारे के सारे सेट जितने भी हैं, 7 सेट है, वो कंप्लीट हो जाएं। तो अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, 2-2 3-3 वीडियो डाल दूंगा। लेकिन कमेंट्स करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स करेंगे तो ये लगता है कि हाँ, वीडियो देखा गया है। और वीडियो देखा गया उसमें कैसा है कैसा नहीं, कुछ तो लिखिएगा, कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा उस वीडियो की कमेंट्स में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। तो मैं आज क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें दिया गया है, मुझसे ये कह रहा है ये प्रूफ करना है। हमें क्या करना है, ये चीज प्रूफ करनी है। तो मैं आपको बता दूं, हम इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, तो सबसे पहले लिख लीजिए ये प्रूफ करना है। देखो, मैं आपको बता दूं, अब आप लिख लीजिए जो क्वेश्चन में दिया गया है। सही, क्वेश्चन आपने देख लिया, सही है। अब हम लिख देंगे इसी को दिया गया है, या हम एक साइड लिख लेते हैं। कौन सी साइड है, हम लिख लेते हैं एच 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 एल एच एस। सही है, दिया गया है। समझ गए। अब मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूं कि इसमें सब में क्या करेंगे, नेक्स्ट से 1/x y z से डिवाइड करेंगे। और एक्स वाई जेड से ही मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। सही है। एक्स से इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, और इसमें करेंगे। ये रो x से, इसमें y से, और इसमें z से। और x y z मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। मैंने कहा x y z से मल्टीप्लाई, और x y z से ही मैंने क्या किया, डिवाइड किया। तो देखो क्या होता है, यहाँ x से मल्टीप्लाई की तो x y प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर। यहाँ y से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर, वाई से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, और यहाँ वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा मेरा जेड स्क्वायर, और यहाँ जेड एक्स प्लस वाई। एक चीज आपको समझ में आई होगी, यहाँ पर देखो एक साइक्लिक चल रही है, साइक्लिक चेन चल रही है, जिसमें मुझे करना है। अब मैं क्या करूंगा, पूरे जो भी दिया गया है उसमें से x y और z कॉलम क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं अब x यहां से कॉमन लूंगा, y मेरा यहां से कॉमन आ जाएगा,
और z मेरा यहां से कॉमन आ जाएगा। तो ध्यान से सुनो, x y z कॉमन ले लिया, x y z ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा मेरा y प्लस जेड, यहां से बचेगा y स्क्वायर और यहां से बचेगा मेरा z स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। आगे मैंने यहां से y लिया तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा और यहाँ बचेगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ z स्क्वायर बचेगा, यहाँ फिर मैं z कॉमन लूंगा तो x स्क्वायर बचेगा, y स्क्वायर बचेगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर बचेगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनो, अब मुझे क्या करना है, C1 सुनना, C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2, ध्यान से सुनो, C1 माइनस C2 करूंगा और दूसरा मैं क्या करूंगा, C2 इज C2 माइनस C3। क्यों करूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्यों करूंगा, क्योंकि अगर मैं करता हूं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे जीरो मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। देखो C2 में से, ध्यान से सुनो, इसमें से इसको मैंने कैंसिल किया तो यहाँ जीरो मिलेगा। यहाँ देखो C1 C2 करूंगा मैं तो यहाँ जीरो मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैंने पहले क्या कहा, C1 इजकल टू C1 माइनस C2, तो जो यहाँ पर है चेंज सिर्फ उसी में आएगा, जो यहाँ पर है चेंज उसी में आएगा। तो पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, इसको चेंज कर लेता हूं। तो देखिएगा, एक एक कंडीशन लगाता हूं। C1 दिया गया है, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, तो मेरे पास आ जाएगा, ध्यान से सुनना, इक्वल टू C1 माइनस C2, तो मेरे पास आया y प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहां फिर देखो y स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, खुद बताओ, जीरो आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में करा है C2 माइनस C3, इसमें से इसको घटाऊंगा जीरो आएगा, इसमें से इसको घटा रहा हूं तो x प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसमें से इसको घटाया तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और थर्ड वाले में नो चेंज, जैसा है वैसा ही हम लिख देंगे, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। अब मुझे एक बात ये बताओ, यहां पर एक चीज मालूम पड़ रही है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और a माइनस बी, जहां जहां लग रहा है वहां वहां लगा दो। तो देखो यहां लग रहा है, हाँ लग रहा है सर, तो y प्लस जेड प्लस एक्स, सही है, एक बार जोड़ लिया, एक बार घटा देता हूं, y प्लस जेड माइनस का x, यहां लग रहा है सर, y प्लस एक्स प्लस जेड, सही है, y माइनस एक्स प्लस जेड, सही है। एक बार घटाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये बात समझ गए। अगला मेरा क्या है, जीरो, सही है, ये मेरा जीरो, इसमें से इसको घटा रहा हूं, एक बार जोड़ रहा हूं, x प्लस जेड प्लस वाई आ जाएगा और x प्लस जेड माइनस वाई आ जाएगा, यहां मेरा आ जाएगा z प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा और z माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ये देखो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब तुम्हें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मैं कॉमन ले सकता हूं, देखो x प्लस वाई प्लस जेड कहीं ना कहीं कॉमन दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा है। देखो यहां से भी मैं कॉमन ले सकता हूं, ध्यान से सुनो, इस कॉलम से मैंने लिया तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन यहां से ले लिया, एक बार यहां से लो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो जाएगा स्क्वायर।
यहाँ कितना बचेगा, y प्लस जेड माइनस एक्स बचेगा, यहाँ बचेगा y माइनस एक्स माइनस जेड बचेगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ बचेगा x प्लस जेड माइनस वाई बचेगा, और यहाँ आ जाएगा z माइनस एक्स माइनस वाई, और ये जैसा है वैसा ही। पहले ये बताओ, इतना समझ में, देखो आराम से मैं बता रहा हूं, एक बार में आपको ना समझ में आए तो कहना, एक बार में समझ में आ जाएगा, आप आराम से कीजिएगा, क्वेश्चन को एक एक करके एक एक स्टेप में समझाता हुआ चल रहा हूं। देखो क्वेश्चन अगर एक बार समझ में आ जाए ना, तो वो क्वेश्चन आपका चाहे 1 घंटे का हो चाहे 2 घंटे का हो, कुछ समझ में तो आ गया, और उसी को आप 10 बार देखोगे तो कितना समझ आएगा, खुद बताओ। मैंने स्पीड से बताया, सर समझ में नहीं आया, उसी वीडियो को आप दोबारा उतना ही देखोगे, मान लो 5 मिनट का वो क्वेश्चन था, सही है, और 5 मिनट के क्वेश्चन को 5 बार देखो, 25 मिनट लगे, और वही क्वेश्चन अगर 10 मिनट में समझ लो एक बार में, तो सही नहीं रहेगा। तो क्यों बार बार वीडियो देखेंगे, क्योंकि समय है नहीं हमारे पास। एक बार में क्लियर करो, वीडियो ज्यादा बड़ी है कोई मतलब नहीं बनता है, एक बार में समझ आ जाए, इतने आराम से बताता हुआ चल रहा हूं मैं। तो अगला क्या करेंगे हम लोग, अगला एक R3 इजकल टू, देखो जो यहां पर है वही सबसे पहले लिखा जाता है, माइनस R1 प्लस R2, ये बात ध्यान रखो। मैंने आपको R3 इजकल टू जो दिया गया है R3 माइनस, अब हमें क्या करना है, R1 और R2 जो दिया, R1 R2 को जोड़ के और R3 में से क्या करना है माइनस, तो मैं R1 R2 जोड़ता हूं, तो देखो यहां पर दिया गया है कितना, ये प्लस का है 2y हो जाएगा, देखो 2y हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, और इसमें से घटाऊंगा तो वैल्यू तो इतनी आएगी, सही है। तो सबसे पहले तो मैं जो चेंज नहीं होना है उसे लिख लेता हूं, y प्लस जेड माइनस एक्स, जीरो, एक्स स्क्वायर, और ये दिया है y माइनस एक्स माइनस जेड, और x प्लस वाई माइनस वाई, और ये y स्क्वायर, और ये जीरो, और ये z माइनस एक्स माइनस वाई, और ये x प्लस, ये नहीं लिखा जाएगा, थर्ड वाला तो चेंज होगा ना। हाँ, तो मुझसे ये कह रहा है, देखो R1 R2 को ऐड करो, तो हमने ऐड किया, R बाई और बाई 2y हो जाएगा, और मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का ही 2x आ गया, z से z कैंसिल हो जाएगा, जब मैं माइनस करूंगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 2y, और प्लस का क्या आ जाएगा मेरे पास 2x। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब मैं फिर R1 R2 को जोड़ूंगा, और मुझे किस में से माइनस करना है, R3 में से, तो R3 देखो z है, z यहाँ पर किसका है प्लस का, और यहाँ किसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ माइनस का है, ये प्लस का y हो जाएगा, और यहाँ किसका हो जाएगा माइनस का, x प्लस का हो जाएगा, और यहाँ x किसका हो जाएगा, ये तो कितना आ जाएगा 2x। इतनी बात समझ गए, बताओ समझ में आई या नहीं आई। तो ये जो हो जाएगा, ध्यान से फिर से देख लो चाहे, ये देखो R3 में से घटाना, ये माइनस का x, ये माइनस का x, तो माइनस माइनस का 2x हो जाएगा, क्लियर हुई बात। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस करना है मुझे कौन सा, देखो एक्स स्क्वायर इसको खोलूंगा, वाई स्क्वायर प्लस कितना 2xy, में से घटाना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना प्लस का 2xy। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे करते हैं हम लोग, इतनी बात जब समझ में आ गई, इसके बाद मैं करूंगा C1 इजकल टू C1 प्लस C2, कितना करूंगा मैं C1 प्लस C2। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, अब मुझसे क्या कह रहा है C1 इजकल टू C1 प्लस C2, तो अब मैं C1 प्लस C2 कर लेता हूं, चेंज किस में आएगा C1 में, C1 में चेंज आएगा, तो देखो
तो ध्यान से सुनना, C1 प्लस कितना किया C2, देखो अब मैं यहाँ प्लस कर रहा हूं, इन दोनों को जो ऐड करूंगा तो मेरा तो यही आएगा, चेंज नहीं होगा। तो z माइनस का कितना x आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये y है, y प्लस का y माइनस का कैंसिल हो जाएगा, z माइनस का z x प्लस का x माइनस का, ये सब का सब क्या हो जाएगा 0। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का 2y, और इधर जो बचेगा वो आ जाएगा x प्लस जेड माइनस वाई और वाई स्क्वायर, इधर बचेगा मेरे पास 2x और ये आ जाएगा 2x वाई। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है, अब मैं x y से क्या कर रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई करूंगा और x y से ही डिवाइड करूंगा। ध्यान से देखो, क्या करना है मुझे, इधर जो वैल्यू चल रही थी वो ये चल रही थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये चल रहा था। इधर मैं करूंगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, x y से डिवाइड करूंगा और x y की मल्टीप्लाई करूंगा। देखो कहां करूंगा, इससे करता हूं, x मल्टीप्लाई करा मैंने तो y प्लस जेड माइनस एक्स, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2xy, तो ये देखो 0, y से मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये आ जाएगा y x प्लस जेड माइनस का y और माइनस का 2xy आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा देखो x स्क्वायर y स्क्वायर और ये कितना 2xy। ये बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम्हें दिख रहा है, अब तुम्हें एक बात एक चीज दिख रही है और वो मैं बता रहा हूं, क्या करना, एक बार मैं कर रहा हूं C1 इजकल टू C1 प्लस C3 कर लेते हैं, एक बार C2 इजकल टू C2 प्लस C3 कर लेंगे। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, सबसे पहली बात तो मेरा कट जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या करते हैं, C1 मुझे दिया है, C1 प्लस C3 मैं अगर करूंगा इसकी मल्टीप्लाई करी xy xz माइनस का x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, खुद बताओ, ये x y प्लस z बचेगा, इसको मैंने प्लस किया तो y स्क्वायर आ गया मेरे पास, इन दोनों को प्लस किया तो 0 आ जाएगा मेरे पास। अब मेरे पास C2 की बात आ रही है, इन दोनों को ऐड किया x स्क्वायर आ गया, इन दोनों को ऐड करूंगा तो y स्क्वायर होगा, देखो y स्क्वायर माइनस का ये प्लस का, तो ये आ जाएगा y x प्लस जेड बचेगा सिर्फ यहाँ पे, इन दोनों को ऐड किया फिर मेरे पास 0 आ गया और ये आ जाएगा मेरा लास्ट जैसा है वैसा ही। अब एक बात ध्यान से देखना, अब यहां से कुछ ना कुछ तो कॉमन मिल रहा है, यहां से मैं x कॉमन ले लूं और यहां से y कॉमन ले लूं, देखो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स वाई, यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई कॉमन ले लेता हूं जल्दी से। तो देखो इधर है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स वाई मैंने कॉमन लिया, कहां से लिया, यहां से x पूरी रो से x कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास y प्लस जेड बचेगा, ये x आ जाएगा और ये आ जाएगा x, और यहां से y कॉमन लूंगा तो y आ जाएगा और ये y कॉमन आ जाएगा तो x प्लस जेड और यहां से फिर y बचेगा, यहाँ 0 0 ये 2xy आ जाएगा, ये देखो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो फिर कॉमन ले सकते हैं हम, ये 2xy है इसको कॉमन ले सकते हैं हम ना बाहर, तो ध्यान से सुनो, x प्लस वाई स्क्वायर चल रहा है, ये x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर 2xy कॉमन ले लिया मैंने,
यहां से जो है वही आ जाएगा, और ये आ जाएगा y, और ये आ जाएगा मेरा x प्लस जेड, और ये आ जाएगा y। ये 0 0 0 और ये 1। अब देखो एक बात समझ में आ गई मुझे, दो बार मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब जहां दो बार 0 मिल जाए उसी के सापेक्ष कर लेंगे हम लोग, उसी के सापेक्ष कर लेंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूं R3 के सापेक्ष, R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R3 के सापेक्ष प्रसार कर ले हम लोग। तो देखो सवाल हो जाएगा, फिर जैसा है वैसा ही लिख दे रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2xy, और यहाँ प्रसार करेंगे तो ये वैल्यू देखो 0 आ जाएगी, ये फिर वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये आएगा देखो सिर्फ, ये लूंगा तब भी 0, ये लूंगा तब भी, अब 1 लिया मैंने तो 1 लूंगा, ये और ये कैंसिल, तो सबसे पहले कितना y प्लस जेड, ध्यान से देखना, और x प्लस जेड माइनस, माइनस करूंगा मैं एक्स वाई, कितना आ जाएगा एक्स वाई। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर 2xy, और ये 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, इसकी मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं, बाई एक्स एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर 2xy, और यहां से देखो कॉमन ले ले रहा हूं z, z मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास बचा y, यहाँ x, और यहाँ कितना z, तो ये देखो क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब और 2xyz, यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे जाने वाले समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, बिंदु, बिंदु दिए हैं, बिंदु कौन कौन सा दिया है, यहां से देखो, यहां से देखो कौन कौन सा बिंदु दिया है, -2 6 -6, इसमें से देखो बिंदु -3 10 -9 और -5 -6 और माइनस का 6 आ जाएगा। इसके बाद से होकर जाने वाली समतल का कार्तीय रूप समीकरण से होकर, इसी की तरह से होकर जाने वाली समतल का, समतल का कार्तीय रूप समीकरण, कार्तीय रूप समीकरण देखो कैसा होता है, ध्यान से देखना, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, सही है। अब आ जाएगा x माइनस x1, देखो x2 x1 आ गया, x2 माइनस x1 x2 y2 y2 माइनस y1, और फिर y2 माइनस z1, अब आ जाएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1, और देखो z3 माइनस z1 इक्वल टू कितना होता है 0, कितना होता है 0। अब सारी वैल्यू रख देते हैं, देखो ये है x1 x1
x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3। सही है, ये तीनों चीजें हैं। अब वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। देखो x1 की वैल्यू कितनी है माइनस, तो इधर रख लेता हूं मैं वैल्यू, जो वैल्यू दी है वही रख देते हैं। x माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो y y1 कितना है, y माइनस 6 हो जाएगा और z माइनस कितना दिया हुआ है प्लस 6 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। अब देखो x2 देखते हैं, x2 कितना है माइनस का 3, x2 माइनस 3, x1 कितना है मेरे पास माइनस का 2 और बाई 2 कितना है 10 और y1 कितना है मेरे पास y1 प्लस 6। z3 देखते हैं, z2 आएगा यहाँ पे। z2 कितना है मेरे पास माइनस 9 और z1 कितना है माइनस का 6। सही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब देखो आगे x3 है, x3 मेरा कहाँ है यहाँ पे माइनस और x1 कितना है मेरा माइनस का कितना हो जाएगा प्लस। सही है, देखो माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ y3 कितना है माइनस का 6 और माइनस 1 y1 तो कितना माइनस का 6। ये z3 है, z3 कितना है माइनस का 6 माइनस z1 कितना है मेरे पास माइनस का प्लस का 6। इतनी बात समझ गए। अब देखो ये देखो यहाँ पर कितना माइनस आएगा क्योंकि माइनस है बीच में। सही है, और ये हो गया हमारा। सही, अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। अब इसे क्या करना है इक्वल टू 0 इसे सॉल्व कर लेना है। देखो अगला देखेंगे हम लोग। देखो कितना दिया है x प्लस 2 सही है, y माइनस 6 सही है, z प्लस 6 सही है। अब देखो 2 कितना हो जाएगा माइनस का 1 4 आ जाएगा यहाँ और ये माइनस का 3 आ जाएगी वैल्यू, यहाँ माइनस 3 वैल्यू और ये 0 और ये कितना 0 0 नहीं यहाँ 12 आ जाएगा, माइनस का कितना 12 आ जाएगी वैल्यू और इक्वल टू कितना 0 आ जाएगा। देखो सही है, सही। अब हम क्या करेंगे, अब तुम्हें यहां से आपको लग रहा है कि 3 कॉमन आ सकता है तो मैंने 3 कॉमन ले लिया माइनस का, तो मैं कर लूंगा x प्लस, क्यों करेंगे अभी देखो कैसे, x प्लस 2 आ जाएगा और ये y माइनस 6 z प्लस 6 आ जाएगा माइनस 1 4 माइनस 3 और ये कितना 1 4 0 और इक्वल टू कितना 0। अब r1 के सापेक्ष प्रसार करना है बस, और कुछ नहीं। देखो r1 के सापेक्ष प्रसार करना है मुझे, तो मैं लिखता हूं ध्यान से देखो r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे हम लोग। इसको इधर ले जाएंगे तब भी 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखते हैं यहां से, अब मैं क्या करूंगा r1 के सापेक्ष करूंगा x प्लस कितना 2 x प्लस 2। सही है, प्लस का आएगा। सही है, अब हमने ये और ये कैंसिल तो 0 और ये कितना आ जाएगा 0 प्लस 4 12। ध्यान से देखना माइनस कितना y माइनस 6। सही है, ये और ये आ गया 0 और ये कितना आ जाएगा माइनस तो कितना हो जाएगा प्लस 4 और प्लस z प्लस 6
और ये कितना आ जाएगा z प्लस 6, तो ये आ गया 4 और -4 कितना हो जाएगा प्लस का 4, तो ये आ जाएगा 12x प्लस 2 माइनस 4y माइनस 6 और ये प्लस 8z प्लस 6 इजकल टू कितना दिया है 0। तो देखो 12x 24 4y और कितना प्लस का 24 और ये कितना 8z और प्लस का कितना 48, सही है, और इजकल टू 0। अब हम क्या करेंगे सब ऐड कर लेंगे। सही है, सारा का सारा क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे हम लोग। हाँ तो देखो एक गलती हुई यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, ध्यान से देखना, सही है, इतना आ गया। अब क्या करूंगा मैं यहाँ जब 6 है यहाँ 3 आएगा तो ये 3y हो जाएगा और ये कितना 18 है, तो ये हम कर लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 12x प्लस और ये माइनस का 3y और माइनस का 18 है और प्लस का कितना आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8z और 48, सही है। अभी देखते हैं ये 48वीं 8 जो आया 4 z प्लस 6 लिया हमने ये, तो हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमने 4 और इसका करेंगे हम, तो ये भी कितना आ जाएगा 4, सही है। हाँ तो ये हो गया मेरे पास 48 इजकल टू 0 और यहाँ पर कितना 12, तो ये हो जाएगा आगे, ध्यान से देखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर माइनस का 8 आएगा ये, अब ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 48, सही है। तो अब मेरे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा माइनस, इसकी माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी -8 तो माइनस का z हो जाएगा, सही है। तो ये आ जाएगा 12x प्लस 24 माइनस का 3y और माइनस ये है मेरे पास, तो मेरे पास कितना हो जाएगा देखो आगे देखते हैं, देखो ये माइनस है तो ये मेरे पास कितना आएगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना आ गया मेरे पास माइनस का 3y और 48 में से 18 जाएंगे तो माइनस का 8z और माइनस का कितना बचेगा 30 बचेगा इजकल टू 0। 30 और ये 24 कितना हो गया 6 बचेगा मेरे पास, माइनस का ही 12x माइनस 3y माइनस 8z और माइनस का 6 इजकल टू 0। इतनी बात समझ में आएगी। एक तो ये है, अब मुझे दिया नहीं है कि इसका सदिश रूप लिखिएगा, तो मैं इसका सदिश रूप भी लिख दे रहा हूं, तो ध्यान से देखना क्योंकि यहां पर कुछ दिया हुआ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इसको सदिश रूप भी लिख देता हूं। तो देखो जो ये है उसी का, तो x i प्लस वाई जे और प्लस का z के डॉट और यहाँ पे x की जगह पे i माइनस का 3j माइनस का 8z आ जाएगा, माइनस का 8z, इसको मैं उधर ले जाऊं तो बराबर में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा डॉट का, तो ये मेरा रूप हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं r वेक्टर और ये 12i माइनस 3j
और 8z इज इक्वल टू कितना 6। दोनों की दोनों बातें हमने बता दी, इसका सदिश रूप भी बता दिया और वो भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का देखो क्या दिया है। सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है n इज इक्वल टू 6। देखो 6 बार की बात कर रहा है तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब देखो क्या करेंगे, हमसे कह रहा है पासे पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो p इज इक्वल टू सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। क्या चीज p इज इक्वल टू हमने लिख दिया सम संख्या प्रायिकता प्राप्त होने की। सही है। अब 3 बार उछाला गया है। कितनी बार उछाला गया है 3 बार। जब 3 बार उछालेंगे टोटल कितने 6, उछाला कितनी गया 3 बार, तो मेरी इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/2 सम आने की। क्यों खुद देखो, अगर मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6, यही तो होते हैं सम होना 2 4 और 6। टोटल कितनी प्रायिकता 3 बार है तो 3 लिख लिया मैंने अपॉन कितना 6। तो 3/6 तो मेरी प्रायिकता आ जाएगी मेरे पास p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा q निकालूंगा, तो q इज इक्वल टू होता है 1 माइनस p। तो 1 माइनस अगर p की वैल्यू में लगाऊं तो q की जो वैल्यू आ जाएगी वो भी कितनी आ जाएगी 1/2। q की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/2। अब देखो, अब पहला पॉइंट जो कह रहा है इसको मैं डालता हूं मैं। पहला पॉइंट हमसे कह रहा है न्यूनतम 5 सफलताएं बताइए। 5 सफलताएं बताने की प्रायिकता बताना है। सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया वो, तो देखो px इज 5 इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या होगा 5 आ सकता है 5, न्यूनतम 5 सफलताएं 5 आ सकता है और अधिकतम कितना 6। तो p इज x इज 5 प्लस p x इज 6। सही है। बराबर भी कर सकते हैं हम इसको, बराबर कितना बराबर, देखो 5 आने की, तो न्यूनतम 5 सफलताएं तथा अधिकतम 5 सफलताओं को प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम 5 सफलताएं तो ये हो सकती हैं कम से कम। तो एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, देखो एनसीआर का, तो क्या करेंगे यहां पर ध्यान से देखिएगा तब आएगा ये। तो देखो कितना आ जाएगा 6c और यहां से कितना 5। सही है। यहां पर q कितना, p कितनी वैल्यू है यहां पर देख लो, p कितनी है 5, यहां p की वैल्यू कितनी है 5। इतना आ गया समझे q और p। अगले में फिर ले लूंगा, यहां पर कितना दिया है 6c6, q यहां पर कितना है 0 और p की वैल्यू कितनी है 6। क्लियर हुई बात, इतना बताओ क्लियर हुई बात। अब p और q सारी वैल्यू हम लिख देते हैं। यहां से जो आएगा 6/6, यहां से वैल्यू आ जाएगी 6। ध्यान से समझिएगा, मैं लगाऊं तब भी देखो। एक बात आप बताओ, एक फार्मूला होता है, मैं इधर लिख दे रहा हूं nc0 इजकल टू कितना आता है, तो n हो चाहे nc0 तो उसका मान आता है 1, और दूसरी वैल्यू जो आती है nc1 दिया गया हो या फिर n-1 तब वैल्यू आती है मेरी n। अब यहां पर एक वैल्यू कम है n-1, तो यहां कितना आया है n आया है 6 आ जाएगी वैल्यू। और यहां जब बराबर है तो पहले ये कर लेते हैं हम लोग, q की वैल्यू 1/2, p की वैल्यू 1/2 5 प्लस, जब मैंने कहा n सेम हो तब वैल्यू कितनी आएगी 1/2 और ये 1/2 6। अब इसे सॉल्व करना 6। अब एक बात ये बताओ इनटू 1/2 और ये कितना हो जाएगा 32 प्लस
वन हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1/64। इतनी बात समझ गए। आगे देखते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा 64, ये 6 आ जाएगा 1/64, ये 7/64 आ जाएगा। ये तो आ गई मेरी न्यूनतम 5 सफलताएं। अगर मुझे अधिकतम 5 सफलताएं ज्ञात करनी है तो एक बात मुझे बताओगे, सेकंड क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। अगर आपने न्यूनतम निकाल ली, सही है, कोई भी चीज है उसमें से न्यूनतम निकाल ली, टोटल में से न्यूनतम निकाल ली, तो अधिकतम ही तो बचेंगी। तो क्या करूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैंने न्यूनतम निकाल ली तो मेरे पास क्या आ जाएगा, खुद बताओ। वो न्यूनतम निकल गई तो क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, मैक्सिमम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो P x इज मैक्सिमम 5, सही है। और इस गलटू करेंगे हम लोग, P x बराबर 5, P x बराबर कितना 4, P x बराबर 3, P x बराबर 2, P x बराबर 1। अब इतना लंबा क्यों करें हम लोग, हमें इतना लंबा क्यों करना, हमने सीधा सीधा फंडा बताया। अगर हम इसको 1 माइनस कर दें P और x माइनस कितना कर देंगे, x इज इक्वल टू 6 जो हमने निकाला था न्यूनतम, अगर उसको हम घटा दें तो मेरा आंसर आ जाएगा या नहीं आएगा। तो 1/P x इज इक्वल टू, तो मुझे कितना दिया है 6, और इधर कितना है मेरे पास, और इसकी वैल्यू तो मुझे पता भी तो है, इसकी वैल्यू अभी आई थी जस्ट, कितनी आई थी मेरे पास 1/64। पीछे सवाल में देख लेना। तो मैंने कहा 64 माइनस 1/64, ये 63 अपॉन कितना आ जाएगा 64। तो ये तो मेरा हो गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अधिकतम 5 सफलताओं की प्रायिकता याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन है तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, sec स्क्वायर 2x अपॉन cot x एंड tan x। जब भी हमें दिया गया हो तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, इसको चेंज कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, चेंज sin और cos में। तो पहला काम मैं यही करता हूं, तो मैंने ये चेंज किया, sec स्क्वायर 2x अपॉन ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x माइनस sin x अपॉन cos x। इतनी बात समझ गए। अब मैं एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा मेरे पास i इज इक्वल टू sec स्क्वायर 2x, ये cos आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin x cos x। इतनी वैल्यू आ गई। अब खुद बताओ cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x जो होता है वो किसके बराबर होता है, cos 2x के। देखो i इज इक्वल टू sec स्क्वायर 2x और ये आ जाएगा cos 2x और नीचे आ जाएगा मेरा sin x और cos x, दोनों तरफ 2 2 ले लूं मैं। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर 2x और ये कितना 2 cos 2x और ये आ जाएगा मेरे पास sin 2x आ जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास dx। इतना आया समझ में। देखो तो ये बन जाएगा, देखो मेरा i एंड sec स्क्वायर 2x और यहां से क्या बन जाएगा cot, ये cot 2x होल स्क्वायर dx, सही है। तो ये आ जाएगा मेरे पास sec स्क्वायर 2x एंड tan स्क्वायर 2x और ये देखो 2 है, कितना है 2 स्क्वायर, इसे मैं बाहर कर लेता हूं और ये बन जाएगा dx। अब ध्यान से सुनो, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, नीचे वाली वैल्यू कैंसिल कर दी क्योंकि समाकलन नीचे नहीं हो पाता।
तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब ये बन गया, अब मैं ले लेता हूं tan स्क्वायर 2x इक्वल टू कितना t, इसका करूंगा मैं समाकलन, तो ये आ जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x dt। मुझे क्या चाहिए ये, तो sec स्क्वायर 2x इक्वल टू कितना dt बाई 2। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, देखो इसी में, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/4 बाहर sec स्क्वायर 2x अपॉन 2 कितना है, और ये तो आ गया t, और ये आ जाएगा d अपॉन dt। इसको बाहर ले लेता हूं मैं, ये स्क्वायर आ गया, इसको बाहर ले लिया, 1/8 t स्क्वायर dt, इसका समाकलन करूंगा तो 1/8 t क्यू अपॉन 3 प्लस कितना c, t की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा और मेरा आ जाएगा आंसर tan स्क्वायर 2x 1/8 अपॉन 3 प्लस c। सही है ये, और चाहे तो थोड़ा आगे लिख दे रहा हूं मैं, देखो इसको मैं लिख दूंगा 1/24 tan स्क्वायर 2x प्लस c आंसर। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, अब मैं इसे प्रूव करता हूं। दिया है, क्या दिया है, a इक्वल टू दिया है मुझे cos थीटा sin थीटा एंड माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। सही है, ये दिया है और मुझे प्रूव करना है a की पावर n इक्वल टू cos n थीटा एंड sin थीटा। तो सबसे पहले मैं देखो क्या करूंगा, कथन में जो दिया गया है उसे प्रूव करना है। ये कथन दिया गया है, जहां कथन ये दिया है, तो सबसे पहले स्टेप 1 मैं मान लूं 3 स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टेप 1 जो है क्या करेंगे, n बराबर 1 लेंगे। क्या करेंगे, n बराबर हम लोग 1 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है n इक्वल टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कोई भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो हम सबसे पहले लेंगे LHS, LHS a डैश इक्वल टू कितना a, और a की वैल्यू मेरी कितनी है जो दी गई है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। सही है, अब मुझे लेना है पोर्शन RHS। RHS कितना है मेरे पास, देखो RHS मुझे प्रूव क्या करना है, देखो a की पावर n दिया था, a की पावर n, तो मैंने ले लिया LHS, ये वाली साइड ले ली, a की पावर 1 करूंगा तो a ही आएगा, और a कितना आ गया मेरे पास इतना। अब मैं ये वाली साइड ले लेता हूं, तो ये वाली साइड मैंने ली cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा एंड cos n थीटा। अब मैंने n बराबर 1 लिया था तो इसमें भी पुट करता हूं n बराबर 1, तो cos थीटा sin n बराबर हो जाएगा तो sin थीटा आ जाएगा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा आ जाएगा। इतना बताओ ये आ जाएगा। अब तुम्हें दिख रहा है कि जो वैल्यू आई मेरी वो दोनों की दोनों क्या आई इक्वल, RHS इक्वल टू LHS। तो n बराबर 1 पर ये क्या होता है, सत्य होती है। n बराबर 1 पर क्या है, ये सत्य है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अगला करेंगे हम नेक्स्ट तरीके से। तो देखो नेक्स्ट कैसे करेंगे आगे। अब देखो स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम चलते हैं। हमने मान लिया कि माना n बराबर k है, n बराबर k है, तो देखो n बराबर k करूंगा तो a की पावर k हो जाएगा, और a की पावर k करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा एंड cos k थीटा। इतना आ जाएगा, बताओ इतना आएगा या नहीं आएगा। अब देखो ध्यान से सुनो,
अगर मैं मान लूं, सही, नेक्स्ट अगर k माना तो ये हो गया। अब मैं माना n इजकल टू k प्लस वन मान लूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a k प्लस वन इजकल टू हो जाएगा cos k प्लस वन थीटा, ध्यान से देखना, sin k प्लस वन थीटा माइनस sin k प्लस वन थीटा और cos k प्लस वन थीटा। इतना आ जाएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अब मैं LHS लिखता हूं, अब मैं LHS लिखता हूं, तो ध्यान से सुनना, LHS अगर मैंने लिखा तो अगर मैं कहूं कि सारी वैल्यू मेरी क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो a की पावर n कहूं, सही है। अगर a की पावर k कहूं और अगर k प्लस वन कहूं तो इसे a की पावर k और a की पावर वन मान सकता हूं मैं इसी चीज को। तो मैंने इसको लिखा a की पावर n जो है उसको लिख सकता हूं a की पावर k, तो मेरे पास कितना है दिया हुआ, देखो, cos k थीटा sin k थीटा और ये आ जाएगा माइनस sin k थीटा cos k थीटा और a की पावर कितना आ जाएगा, देखो ये गुणा में है, सही, गुणा में घातें जुड़ती हैं, सही है। अब a1 मैंने लिखा तो a1 मेरे पास कितना आया था, cos थीटा sin थीटा और कितना माइनस का sin थीटा एंड cos थीटा। मल्टीप्लीकेशन करता हूं मैं, अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो पहला स्टेप ऐसे और इस तरीके से, तो सबसे पहले हम करेंगे ये cos थीटा cos थीटा आ जाएगा, देखो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग इस तरीके से, cos थीटा cos k थीटा cos थीटा cos k थीटा cos थीटा आ जाएगा और फिर माइनस कितना दिया गया है cos थीटा एंड cos थीटा आ जाएगा मेरे पास cos थीटा एंड ये आ जाएगा। अब आगे करते हैं हम लोग cos थीटा, अब देखो ध्यान से इसकी मल्टीप्लाई की तो माइनस sin k थीटा sin थीटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देख लो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, अब देखो cos k थीटा sin थीटा प्लस sin k थीटा cos थीटा, सही है। अब ध्यान से सुनो, इस दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों से हो गई, अब इसकी करता हूं माइनस sin k थीटा cos थीटा अब ये देखो माइनस ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे cos थीटा cos k थीटा sin थीटा आ जाएगा, अब फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे तो माइनस sin k थीटा sin थीटा और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस का sin k थीटा cos थीटा, सही है। अब इसमें देखो फार्मूला लग जाएगा cos a प्लस b का और cos a माइनस v का, तो मेरे पास आ जाएगा ये cos k प्लस थीटा और ये आ जाएगा मेरे पास sin k थीटा प्लस थीटा और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस sin k थीटा प्लस k प्लस थीटा, के माइनस थीटा आएगा, माइनस कॉमन ले लिया, क्या आएगा बताओ, प्लस थीटा, ये सही है।
पर कितना आ जाएगा मेरे पास cos k थीटा प्लस थीटा। सही है, इतनी वैल्यू आ गई, ध्यान से देख लो। और ये वैल्यू हम अब पुट करेंगे। अब यहां से मैंने थीटा कॉमन ले लिया। देखो अगर मैं यहां से थीटा कॉमन ले लूं, ध्यान से देखना भाई, अगर मैं यहां से थीटा कॉमन ले लूं, cos थीटा कॉमन ले लूं, तो k प्लस वन बचेगा। देखो k प्लस वन, अरे k प्लस वन थीटा, और यहां से साइन k प्लस वन थीटा, और यहां से माइनस साइन k प्लस वन थीटा, और cos k प्लस वन थीटा। अब ये बताओ, ये वैल्यू मेरी किसके बराबर है? RHS के बराबर हो गई। RHS बराबर LHS। सही है, ये क्लियर हो गई बात। अब आगे हम थोड़ी सी हिंदी लिखेंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो दिया गया कथन जो है, दिया गया कथन k प्लस वन, एन बराबर k प्लस वन के लिए भी सत्य है। कैसा है? सत्य है। बस, अतः ये इतना ही रहने दो, कंप्लीट हो जाएगा। सही है, इतना ही रहने दो, कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। दिया गया है हमें, देखो tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सही है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स y माइनस एक्स 1 अपॉन वाई स्क्वायर एंड dx अपॉन dy कर लेंगे। अब देखो tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सही है, इसगल टू कितना, dx अपॉन dy। इसको मैं इधर ले जाता हूं तो मेरे पास आ जाएगा dx अपॉन dy, ये प्लस में आ जाएगा जब इधर आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इजगल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे, देखो तुलना करने, तुलना dx अपॉन dy प्लस p x इजगल टू q से करने पर। सही है, हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे पी एक्स क्यू। अब हमें पी भी पता चल जाएगा यहाँ पे, और क्या पता चल जाएगा, क्यू। तो पी की वैल्यू मेरी कितनी है यहाँ पे, देखो पी, पी इजकल टू कितना आ जाएगा, पी की वैल्यू कितनी है, एक्स हट जाएगा तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इतना समझ गए आप लोग। अब देखो क्या करते हैं, अब एक समाकलन गुणक होता है वो लिखते हैं हम लोग। तो आई देखो, हाँ यहां से लिखता हूं समाकलन गुणक। तो ये होता है आई एफ, निकालना है मुझे ई की पावर पी डी वाई। सही, ये होता है, ये होता है। सही कहा मैंने, सही। तो अब मैं p की वैल्यू पुट करूंगा, तो p की वैल्यू मुझे कितनी दी है बताओ, आई एफ इजकल टू, p की वैल्यू मुझे कितनी दी है, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसका समाकलन कर लेंगे, देखो
अब इसका समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा आप बताओ जल्दी से। समाकलन कर लेंगे तो ये आ जाएगी आई एफ की वैल्यू ई, और ये आ जाएगा tan इनवर्स बाई। होता है नहीं होता है बताओ, इतना होता है सही का सही है। तो फिर अब इसका व्यापक हल करते हैं। तो व्यापक हल क्या होता है, व्यापक हल, व्यापक हल के लिए भी एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, x आई एफ आएगा, फिर q आई एफ डी वाई आएगा। सही कहा मैंने, सही है। तो फिर अब सारी वैल्यू हम रखते जो जो हमारे पास है और इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखो पी आई एफ की वैल्यू मेरी कितनी आई x, तो ऐसे ही आई एफ की वैल्यू कितनी आई e tan इनवर्स बाई, और q की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, q मुझे दिया था tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और आई एफ की वैल्यू कितनी थी e tan इनवर्स बाई एंड डी वाई। इतना आ गया बताओ, इतना आ गया सही है। तो फिर अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो दिया गया है मैंने ये मान लिया, देखो ध्यान से सुनना, tan इनवर्स माना, माना करके कर लेते हैं हम लोग, माना tan इनवर्स y इजकल टू t मानूं, तो इसका अगर अपकलन करूंगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर कितना dy dy एंड dt आ जाएगा। सही है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू मुझे पुट कर देनी है, अब ये वैल्यू क्या करनी है, पुट कर देता हूं मैं। देखो जो मैंने माना था, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को और कुछ नहीं। देखो क्या करेंगे हम लोग, जो हमने माना वो यहां रख देते हैं। देखो t tan इनवर्स बाई, सही है, इजिकल टू ये कितना, देखो tan इनवर्स y t माना, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर कितना आया dt आया। तो अब देखो ध्यान से, मैंने कहा इसकी वैल्यू t और 1 अपॉन की वैल्यू कितनी dt ले ली। अब e की पावर t इतना आ जाएगा बताओ, देख लो सारी वैल्यू मैंने रख दी, इतना आ जाएगा या नहीं आएगा बताओ। आ गया, सही है, क्लियर हुई बात। तो अब ध्यान से सुनो, अब देखो क्या करना है, अब मुझे क्या करना है वो देखना है। इसे मैंने मान लिया फर्स्ट और ये आ गया मेरे पास ईटी सेकंड। क्लियर हुई बात, ये मैंने मान लिया फर्स्ट और ये मान लिया सेकंड। देखो भाई इसे फर्स्ट माना इसे सेकंड, तो मैं क्या करूंगा, पहले वाला ऐसे ही, दूसरे का करूंगा तो ईटी आ जाएगा, माइनस मैंने कहा पहले का 1 आ जाएगा, दूसरे का क्या करूंगा ईटी आ जाएगा एंड डीटी। तो मेरे पास टी ईटी माइनस ईटी आ जाएगा और प्लस कितना सी आ जाएगा। इधर कितना है x की पावर e tan इनवर्स बाई। अब t की वैल्यू मुझे पुट करनी है, t कितना है tan इनवर्स y। देखो x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू t की पावर tan इनवर्स 1y e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर tan इनवर्स y और प्लस कितना c। इतना आ गया देखो, और कुछ करना नहीं है। अब मेरा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। सॉल्व कर दिया तो ये हुआ मेरा कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग अब कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 8 9, कल कंप्लीट कर लेंगे हम इसे, कल कंप्लीट करेंगे और आप लोग शेयर
सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों को पता चले, और कमेंट्स जरूर कीजिएगा कैसा क्या है, हल्के पढ़ा रहा हूँ, देर में, इधर उधर, कुछ भी सही, सारी बात आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, सारी बात बताइएगा कैसा क्या है कैसा नहीं है, तभी हमें पता चलेगा। सही है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।